धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, चिंतन और मनन करने की ज़रूरत यह है कि देश में कई हजारों संगठन भी हैं और हजारों की तादाद में लगभग पार्टी भी है, और यह हजारों की तादाद और हजारों की तादाद में पार्टी भी, संगठन भी और पार्टी भी, यह भारत के SC ST OBC में यह पार्टियां हैं। समझना यह है, तर्क यह करना है कि सभी लोग कहते हैं कि बहुजनों को एक हो जाना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन वह एक होंगे कैसे? कौन कहता है कि एक हो जाना चाहिए? सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी कार्यकर्ता कहते हैं सभी बहुजनों को एक हो जाना चाहिए। बात यह है कि जब सभी संगठन हजारों की तादाद में हैं, जब वह एक नहीं हो पा रहे हैं आपस में, तो ये समाज कैसे एक हो? आज वर्तमान में सत्ता कभी बीजेपी की रही तो कभी कांग्रेस की रही। कांग्रेस सबसे ज़्यादा शासन की इस देश में। लोग कहते हैं अगर इन्हें हराना है तो बहुजनों के सभी पार्टियों को एक हो जाना है, एक हो जाने की ज़रूरत है। तो जब जितनी पार्टियां इस देश में बनी हैं बहुजनों में, जब वह एक नहीं हो पा रहे हैं आपस में, तो ये देश की जनता कैसे एक हो जाएगी? जब आपस में आप एक नहीं होंगे, सभी संगठन और पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में नहीं बैठता है, आपस में परिचय प्रेम ज्ञानशील त्याग नहीं है, तो फिर आम जनता में परिचय प्रेम ज्ञानशील त्याग कैसे होगा? जब राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर के लोग बिगड़े हुए लोग हैं, वह एकदम से जैसे कोई सोच समझ नहीं है, तो ये आम जनता को कैसे सोच समझ रहेगी? हमने अभी तक जहाँ तक अध्ययन किया है सभी संगठनों और पार्टियों में, जैसे गांव में गांव घर के लोग होते हैं, आपस में पड़ोस में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से मन मुटाव रहता है, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं रहता, एक दूसरे से बोलचाल नहीं होती है। हमने अभी तक यही देखा है देश भर के सभी संगठन और सभी पार्टियों में कि सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों में यही हालात बनी पड़ी है। तो सुधार कहाँ से हुआ? कैसे आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे हैं? कहाँ आप फूले अम्बेडकरी विचारधारा को चला रहे हैं? कैसे आप तथागत बुद्ध के विचारधारा पे हैं? किस जगह पर हैं? कहाँ पर है यह विचारधारा आपकी? कहीं भी नहीं है। सभी लोग अपना बनाने का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को महत्व बनाने का काम कर रहे हैं, अपने आप को महान बनाने का काम कर रहे हैं। अगर समाज को बनाने का काम आप करते, समाज के लिए आप काम करते, तो शायद आप एक हो जाते, सभी संगठन और सभी पार्टियों के लोग एक हो जाते, जरूर एक हो जाते, लेकिन एक नहीं। सभी संगठन, सभी पार्टी के लोग एक ही बात करते हैं कि समाज को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है। समाज को कैसे जोड़ेंगे? समाज को किस बेस पे जोड़ेंगे? जहाँ पे ज़मीन पर उतर कर जाओ, ग्रामीण स्तर पे उतर कर जाओ, तो जहाँ हजारों साल का रोग मन मस्तिष्क में आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष, जलन, एक दूसरे की बुराई भरा पड़ा है। घरेलू रोग, ईर्ष्या द्वेष, जलन, ये इतना गहरा है कि इससे वह निकल नहीं पा रहे हैं। और आप सभी संगठन और सभी पार्टियों के लोग कभी काल बड़े से अधिवेशन लगाते हो, बड़े से जिला अधिवेशन और प्रदेश अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन लगा करके और सोचते हो कि हम इस समाज को जागरूक कर लेंगे, समाज जागरूक हो जाएगा और हमारे पार्टी को वोट देगा और हम इस देश के राजा बन जाएंगे। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा।
जब तक आप उस जमीन लेवल पर उतर करके निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं करेंगे, जितने रोगी हैं देश में, गांव गांव घर घर, जब तक आप उतने डॉक्टर नहीं बनाएंगे, जब तक आप उतने प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं तैयार करेंगे, तब तक यह जो ब्राह्मणवाद का रोग है इस देश में हमारे बहुजनों में हजारों साल से वह रोग खत्म नहीं होगा। निरंतर कार्य करने की ज़रूरत है। अगर लंबा रोग है तो लंबा इलाज भी चलाया जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, एक टैबलेट देते हैं कभी काल जाके। मन मस्तिष्क के रोगी को, जो मन मस्तिष्क का रोगी है, उसे आप एक टैबलेट देने का काम करते हैं। एक टैबलेट से जो है उसके मन मस्तिष्क का रोग खत्म हो जाएगा, अर्थात ब्राह्मणवाद का रोग खत्म हो जाएगा। आसान काम है। फिर किस बात के बुद्धिजीवी हैं इस देश के सभी राष्ट्रीय और सभी संगठन पार्टी के लोग, किस बात के बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी तो उसी को कहा जाता है जिसके बुद्धि की विवेक के बल पर इस देश का, इस समाज का भला हो जाए। जैसे बाबा साहब, फूले साहब और तमाम महापुरुष हैं जिसके बुद्धि विवेक के बल पर समाज का भला हुआ, और उन्हीं के रास्ते पर आज जो भी कुछ है उन्हीं के रास्ते पे उन्हें बुद्धिमान माना जाएगा। और आप किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस बात के बुद्धिमान? भाषण देना आसान काम है इस देश में, लेकिन उस भाषण को जमीन पे लागू करना, जमीनी स्तर पे लागू करना, वह आसान काम नहीं है। अभी तक जितने संगठन पार्टी है, मैंने देखा है कि सभी लोग अधिवेशन बुलाएंगे, किसी के द्वारा जुटी जुटाई भीड़ आती है और आप राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हो करके भाषण लंबा लंबा दे देते हैं और सोचते हैं कि ज़मीन पे हमारा ये जो है लागू हो जाएगा। आप बोल देंगे संगठित हो जाओ, तो सब संगठित हो जाएंगे। आसान काम है। उसके लिए निरंतर कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए नीति नियम बनाने पड़ेगी, क्योंकि इस समाज में संगठित उसी को कहा जाता है जो अत्याचार के मुद्दे